सुरभे नमः। आज हम हर दिन की तरह उदय इंडिया नॉलेज ट्री गौ वैद विज्ञान अनुसंधान केंद्र में मेरे साथियों के साथ जो यहाँ पर गौ सेवक है, हम सब मिलके आज भी गौ पूजन किया, गौ आरती किया। और यह हमारा संस्कृति है कि पूजा करना, भगवान का अर्चना करना, और इसलिए करना, पूजन इसलिए करना कि मन में एक शांति आए। जो भागदौड़ की जिंदगी है, जिसमें आज हर व्यक्ति बेचैन सा है, तो हम सुबह उठते ही जब बिस्तर से हम उठते हैं, तब आंख हमारा जब खुलता है तो हम दोनों हाथ ऐसे खोलते हैं और पहले ही हम लोगों ने, हमारा जैसे वेदों में है, हम लोग गाते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रो वसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शै क्षमास्व मे। तो सुबह उठते ही हम भगवान को ही याद करते हैं, नमन करते हैं, और हमारा हस्त से ही जब हम पृथ्वी माता के हमारा पैर रखते हैं, तब भी हम पृथ्वी नमः, क्योंकि पृथ्वी को, धरती माता को हम माँ के रूप में पूजा करते हैं, तो पहले ही धरती माँ को माथा पे लगाते हैं। और जब हम हमारा दिन का शुरुआत करते हैं, तुलसी मैया का पूजा करते हैं, कोई मंदिर जाता है, फिर दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को भगवान के पास पूजा अर्चना करते हैं। तो पूजा क्यों करते हैं? पूजा क्यों करना चाहिए? क्या पूजा करने से हमको सचमुच के किसी को कुछ मिल जाता है? इसका जवाब तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने अनुभव के ऊपर है। जो मेरे को लगता है कि जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जो बेचैन सा जिंदगी है, उस जीवन में, हमारा मन में, हमारा दिमाग में एक शांति चाहिए। हम भगवान को हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान जो हम करते हैं उसके तुम साक्षी हो। जो हम करने जा रहे हैं, हम कैसे सत्य रास्ते में जाएंगे, सत्य पथ में जाएंगे। और हम कहते हैं भगवान तुम हमारा माता हो, भगवान तुम हमारा पिता हो। इसीलिए कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तो हम भगवान को अपना देवता मानते हैं। जब हम दफ्तर में पहुंचते हैं या अपना अपना बिजनेस में पहुंचते हैं, पहुंचते ही मैं कुछ ऐसा बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो एक अजब सा व्यवहार करते हैं, जो उनको करना नहीं चाहिए। कभी कभी हम भी करते हैं, चिढ़ जाते हैं और स्वभाव से विपरीत ऐसे व्यवहार करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है और डॉक्टर के पास बाहर उनका सहायक होता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जैसे एम्स में हो या सफदरजंग हॉस्पिटल में हो, या कोई मंत्री के पास आप मिलने गए हैं, या कोई बड़े ऑफिसर्स के पास मिलने गए हैं। मिलने से पहले सहायक के पास सब पहुंचते हैं कोई काम लेके, तो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं अभी नहीं मिलेंगे, अभी साहब बिजी है। या डॉक्टर के पास पहुंचते, नहीं अभी नहीं, बैठो। एक छोटी सी व्यवहार में
हम किसी के मन में बहुत बड़ा दुख दे सकते हैं और हमारा छोटा सा व्यवहार परिवर्तन में हम किसी के मन में शांति भी ला सकते हैं। चाहे कोई कितना भी व्यस्त हो, चाहे आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, कम से कम जो व्यक्ति, जो मानव आपके सामने आया है, उसके अंदर भी एक आत्मा है और उस आत्मा हमेशा ये सोचता है, वो बड़ा सेंसिबल होता है आत्मा। तो जब हम जोर से बोलते हैं नहीं हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो उसको एकदम से दर्द होता है। पता नहीं भगवान ने आपके पास उसको भेजा है, तो आपका एक छोटे से नरम मीठा वचन, चाहे काम हो चाहे काम ना हो, तब उसको बड़ा शांति मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, डॉक्टर बिजी है लेकिन हम बैठे हैं, हम मिला देंगे। मंत्री जी बिजी है लेकिन हम आपको मिला देंगे। लेकिन अगर वो ना कह के कहेंगे जाइए, ऐसा कैसे चला है, तो एक व्यवहार में होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक चिड़चिड़ापन सा हो गया है। इसका कारण है कि हम सब हमेशा से इतना टेंशन में रहते हैं। किसी को पैसा का टेंशन है, किसी को बीमारी का टेंशन है, किसी को व्यापार में टेंशन है, हर किसी को टेंशन है। हम सोचते हैं कि जो हम काम में लगे हुए हैं, जो काम हम करते जा रहे हैं, वही सबसे बड़ी है और दुनिया में इससे कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमको भगवान ने भेजा है सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु हमारा कर्म के साथ साथ हमारा साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को हम कुछ ना कर पाए, लेकिन कम से कम उनके मन में आघात ना दें। ऐसा कटु वाक्य उनको ना कहें जिसमें उनको कष्ट हो। कई बार क्या हो जाता है, कोई बहुत जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आया है और आपने उसको भगा दिया है, और उसके आत्मा से जो आह निकलता है वो कई बार बहुत बड़ी नुकसान कर जाता है। मेरा ऐसे कई अनुभव है। मैं बहुत ऑफिसेस में जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, कहते कोई बात नहीं, बैठिए, करेंगे, देखेंगे। कई लोग होते हैं नहीं अभी नहीं हो सकता है। तो छोटे छोटे चीजें होती है। ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार, ये संस्कार हमारा परिवार से ही शुरू होता है। हम अगर बच्चे को साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे हमको सम्मान देंगे। हम अपना टीचर, जो गुरु, जो शिक्षक, जिनसे हम शिक्षा प्राप्ति करते हैं, उनको हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जिनको हम गुरु बनाया है, क्योंकि हमारा ये शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है कि हमको अगर भगवान के पास पहुंचना है तो हमको कोई गुरु का ही जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये संस्कृति आज नहीं है, बहुत कालों से है। जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र अपना शिक्षा प्राप्ति शुरू कर रहे थे तो उनको पिताजी ने भी उनको पहले गुरु को बुलाया। भगवान रामचंद्र को लेके गुरुकुल में उन्होंने छोड़ा, और जब तक उनका शिक्षा प्राप्ति नहीं हुआ तब तक किसी ने भी कोई उसमें इंटरफेयर नहीं किया। और गुरु ने उनको कैसे एक व्यक्ति समाज में एक पूर्ण व्यक्तित्व के साथ कैसे वो उसका जीवन पद्धति होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसका माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और शिक्षा प्राप्ति के बाद जो भी प्रवृत्ति पे वो जाता है, चाहे वो राजा बने, चाहे वो व्यापार करे, हर परिस्थिति में उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो गुरु उसको प्राप्ति करता है, गुरु उसको प्रदान करता है, वो गुरु उसको रास्ता दिखाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी ना किसी को, अवधूत का जैसे 26 गुरु थे, ऐसे हम लोगों का कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। हम हमेशा से हमारे चारों तरफ जो भी रहते हैं समाज में, चाहे वो बोल पाते हैं चाहे नहीं बोल पाते हैं, जैसे मैं सदैव कहता हूँ, यही हमारा भारत देश है जहाँ हम वृक्ष को देवता के नाते पूजा करते हैं। हमारा भारत में
नदी को भी पूजा किया जाता है, नदी को हम माँ की तरह पूजा करते हैं। जंगल का हम सुरक्षा करते हैं। जो भी हमारा भारत में आदिवासी लोग होते हैं, वो लोग, उनका पहला काम होता है कि कैसे जंगल की सुरक्षा हो, उनको पूजा करना, प्राणियों को प्रति दया करना, ये हमारा संस्कृति है। लेकिन आधुनिक समाज में आज हम लोग इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम नेचुरल चीजों को छोड़ के धीरे धीरे हम उससे दूर होके धीरे धीरे हम मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं। हम अपनों से अपना संस्कृति को छोड़ के अपना भारत देश, हमारा भारत माँ जिसको कहते हैं, उसका संस्कृति को छोड़ के, उसका इतिहास, उसका महापुरुष, उसका मनीषी जो उन्होंने कहा है, उसको छोड़ के हम धीरे धीरे दूसरी दिशा में जा रहे हैं। और उसका फल क्या हो रहा है कि जो नेगेटिविटी हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में हम अपना संस्कृति के खिलाफ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि हम प्राणी को दया करना चाहिए। आज हमने एक प्रण लिया है कि दुनिया में अनेक संस्था अनेक अच्छा काम कर रहा है पूरे भारत में, आज नहीं सालों से कर रहा है। कोई वृक्ष की रक्षा कर रहा है, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया है, कोई गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी लिया है। तो हम लोगों में भी सोचा कि आज जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, 80% ऑफ आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और कृषि को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारा गौ संस्कृति को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने तय किया कि गौ संस्कृति को बढ़ाना है, तो जैसे मैंने कहा था कि हम संस्कृति के साथ जोड़ना चाहिए। तो जो गौ माता, जो देसी नस्ल की गाय हमारा देश में थे, कम से कम 30 से 40 वेराइटीज ऑफ इंडियन ब्रीड काउज हमारा देश में थे, और धीरे धीरे उनका संख्या जो है धीरे धीरे घटते आज विलुप्त मात्र हो गया है। पिछले 3 साल से हम ये अनुसंधान केंद्र की चलाया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक गौ माता को, अच्छा गौ माता को इधर उधर से लेने के लिए हमको कई बार पंजाब की, पाकिस्तान की बॉर्डर के जाना पड़ता है, तो कई बार राजस्थान की बॉर्डर में जाना पड़ता है, कई बार हरियाणा कोई गांव में घूमना पड़ता है कि कम से कम 60% 70% जो नस्ल बाकी है, क्योंकि ये कंस्पिरेसी के तहत हमारा जो देसी नस्ल की गाय था उसको हाइब्रिड करके उसको बर्बाद कर दिया गया है, वो नस्ल को बर्बाद कर दिया गया है। फलतः क्या हुआ, हम जैसे हमारा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गाय का जो दूध होता है वो दूध नहीं, उसको अमृत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता का जो दूध है, जो देसी नस्ल की होता है, वो एक हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है उसका एक प्रतीक है। कोई भी देवी और देवता को पूजा तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके पास शुद्ध दूध ना मिले, जब तक आपके पास शुद्ध घी ना हो, तो पूजा अर्चना नहीं हो सकता है। जब तक आप पंचगव्य की रचना के बारे में सोच नहीं सकते हैं, तब समाज में व्यक्ति सुस्त नहीं बन सकता है। ऐसे ही हमारा देश में अगर एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना है तो हमारा गौ संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो भी देसी नस्ल की गाय आज देश में है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आज अधिकतर लोग गांव छोड़ के शहर में बैठे हैं। मैं भी उड़ीसा के एक गांव से आया हूँ और मेरे भी गांव में गौ माता थे। जब मैं दिल्ली में 15 साल से ऊपर हो गया, 20 साल हो गया, मैंने सोचा, मेरा मन में एक सपना था कि नहीं, गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने सोचा तो मैंने कहा कि पॉसिबल है, हो सकता है क्या कि दिल्ली जैसा जगह में हमको चाहे छोटी सी कोई जगह मिल जाए और हम एक भी गौ माता लेके शुरू करेंगे क्या।
तो 2018 में जब नरेला में हमको एक छोटी सी लैंड भगवान की दया से मिला, और वहां से हमने हरियाणा से रोहतक से एकमात्र साहिवाल गाय लाए, और हमने देखा धीरे धीरे 1 रखा, 5 रखा, 10 रखा, अलग अलग जगह से गौ माता को लाए, और हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि उनको एक नेचुरल हैबिटेट दे। सुबह से शाम तक उनकी जिस परिवेश में यहाँ आज हम गौ माता को रखे हैं, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ की एनवायरमेंट, हाइजीनिक कंडीशन बहुत बढ़िया हो, कहीं कीचड़ ना हो, और हम बराबर कोशिश करते हैं कि हम उनको जो हरा चारा आज खिला रहे हैं वो शुद्ध हो, जो भी गेहूं का भूसा आज हम दे रहे हैं वो शुद्ध हो, जो भी दलिया आज हम खिला रहे हैं वो शुद्ध हो। इसका कारण क्या है? अगर गौ माता को अच्छा आहार मिलेगा, अगर गौ माता एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उनसे जो दूध मिलता है उसमें मानव समाज को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद कहा जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ गौ माता के पास पहुँचता हूँ, तो सारे दौड़ के आते हैं। इसलिए नहीं कि वो मैं एक रोटी दे दूं, गुड़ दे दूं, रोटी तो चाहिए, वो खा लेते हैं, हम भी दौड़ते हैं, लेकिन वो जो प्यार वो देते हैं, जो अफेक्शन, जो माँ की जैसे एक बच्चे की तरह कोई अफेक्शन होता है, वो अफेक्शन आज उनके मन में है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आपको भी आइए, कोई गौ माता के पास आप खड़ा हुई, उसके पीठ पे हाथ फेरिए, उसको पैर दबाइए, आप देखिए वो आपको स्वतः इतना प्यार से देखेगी, इतना आपको प्यार करेगी। 2 बार मिलिए, 3 बार मिलिए, आपको लगेगा, आपको लगावट हो जाएगा सचमुच कि हमारा माँ है और उनके साथ हमारा लगाव होना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा कहना है, चाहे कोई किधर भी हो, जैसे हमारा संस्कृति में है, हमारा पहला रोटी गौ माता के लिए होना चाहिए। पहला रोटी प्रसाद के नाते हम 20 रोटी बनाते हैं, हमारा बच्चे को 5 रोटी खिलाते हैं। हमारा पूरा परिवार में एक बार में अगर 25 रोटी बनता है, तो हम पहला रोटी अगर गौ माता को रख दे, या 5 रोटी रख दे, या 7 रोटी, जिसका जैसा सक्षम है, और वो कहीं जाके गौ माता को दे दे, बहुत बड़ी पुण्य की बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, शहर में गाय कहीं पन्नी खाते हुए मिलता है, तो कोई कूड़ा खाते हुए मिलता है, उनके पेट में आप देखा होगा स्वेलिंग है, किस तरह से बड़ा असहाय अवस्था में वो घूमती रहती है उधर उधर। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपके पास गौ माता नहीं है, आपके आसपास में कोई गौशाला नहीं है, तो कम से कम हर दिन आप लोग 1 रुपया अपना परिवार की तरफ से एक जगह रखिए, महीना में कहीं जाके, जहां पर भी गौ माता है, उनके लिए कुछ हरा चारा या कुछ भी आहार, गो आहार हो, दलिया हो, कुछ भी हो, लेके खिलाइए। आप सोचिए, अगर देसी नस्ल की गाय फिर से खड़ा हो जाएगी, अगर ये गौ समाज फिर से खड़ा हो जाएगी, तो ये जमीन जो आज खराब हो गया है, ये फिर से खिलेगा। ये जो आज खेती में, सोचिए 20 साल पहले जिस जमीन से जितना प्रोडक्शन होता था, आज की डेट में उस जमीन का 1/4 प्रोडक्शन भी नहीं रह गया। कारण क्या है? जिस जमीन के नीचे, अब देखिए वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आज हमको केमिकल फर्टिलाइजर के बिना खेती होता नहीं है। तो इस सबको अगर डेवलप करना है, परिवेश को अगर बचाना है, और भारत को फिर से, अगर इसको कहते हैं इकोनॉमी डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, अगर उस पद्धति पे चलना है, तो हमको इस विषय पे सोचना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, आप सुबह से शाम तक पता नहीं कितने पैसा खर्च देते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पान खा लेता है, कोई चॉकलेट खा लेता है। हमारा बच्चे का बर्थडे में हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, शादी ब्याह में हमने इतना पैसा खर्च कर देते हैं। क्या हो जाएगा? थोड़ी सी, एक छोटी सी कदम, आप सोचिए समाज को कितना बड़ा स्ट्रेंथन करेगा, एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में कितना बड़ा उसकी हाथ है। तो आज मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटे बात को आइए
मैं, आप और हम सब मिलके आगे बढ़े, गो संस्कृति का अगर चले, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, गो संस्कृति बढ़ेगा तो देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज हर कोई बात करता है आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए गो संस्कृति का अवदान बहुत बड़ी है। हमारे पास आज 100 गाय है, 100 गाय अगर है तो उसके साथ आज हम लोग कम से कम 15 गौ सेवक है। 15 लोग आज 100 गाय के लिए 15 लोग आज एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। 100 गाय अगर हम दिल्ली में रखे हैं, कम से कम 50 परिवार में आज हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि 50 परिवार में जो बच्चे हैं उनको हम प्योर A2 मिल्क दे पाते हैं, घी दे पाते हैं। आज पैसा मिल जाता है लेकिन प्यूरिटी नहीं मिलता है। फिर से वही बात मैं कहूंगा, आओ ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा हट के दिन में 1 मिनट गौ माता के लिए सोचे। दिन में हर दिन 1 रुपया आप जहां भी हो गौ माता के लिए संचय करिए। गौ माता की जय, भारत माता की जय।